बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अपने बेटे के खिलाफ जाकर अगर मैं राजी नहीं होता तो वो लड़की मेरे बेटे को साथ ले जाती और मैं इसकी शक्ल देखने के लिए तरस जाता। मैंने अपने बेटी की शादी धूमधाम से की, लेकिन जो भी दुल्हन को देखता चहमगोयां करता। हर कोई मुझसे आकर यही कह रहा था कि जहाज़े साहब, आपने तो सोचा था कि आप अहमद के लिए चांद सी बहू लाएंगे, लेकिन आपने तो बिल्कुल भी अच्छा इंतकाम नहीं किया अपने बेटे के लिए। कहाँ आपका शहजादा जैसा शानदार शख्सियत का मालिक बेटा, और कहाँ ये मोटी लड़की। हर एक ने इस किस्म की बातें मुझसे की तो मेरा दिल मुझे खट्टा कर दिया था, लेकिन मैं भी बिल्कुल बेबस था। वो लड़की दुल्हन बनकर मेरे बहू के रूम में मेरे घर में आ गई थी और मैं बेचैनी से सारी रात सो नहीं सका। मेरा दम घुटने लगा था। मैं बाहर आकर टहलने लगा तो मुझे मेरे बेटे के कमरे से कुछ आवाजें आई। मैं ना चाहते हुए भी इसके कमरे की जानिब बढ़ा और आवाज को सुनने की कोशिश की तो मुझे आवाज आ रही थी कि मेरा बेटा रो रहा है। मुझे हमाद की रोने की आस्था से आवाज आ रही थी और मैं दिल बैठा जा रहा था। आज तो इसकी सुहागरात थी, इसकी पसंदी की शादी थी। इसने जिद करके इस लड़की से शादी की थी। ये वो लड़की थी जिसकी खातिर वो मुझे छोड़कर जाने को तैयार था। तो फिर आज अपनी शादी की पहली रात बैठकर रो क्यों रहा था? पहले मैंने सोचा कि मैं दरवाजा खटखटाऊं और इससे रोने की वजह पूछूं, लेकिन फिर सोचा कि मेरा बेटा सोचेगा कि मैं कान लगाकर इसकी दरवाजे के बाहर खड़ा था। इसी तरह से मैं अपने बेटी की नजरों में गिर जाता। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गया और सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह जब नाश्ते की मेज पर वो दोनों आए